हमारा कोर्स इसका कम से कम दौरानिया 1.5 से 2 घंटे का है। तो कोर्स तो मुफीद है, लेकिन आपकी पढ़ाई भी मुफीद है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपका वक्त मेरी वजह से ज़्यादा न लग जाए, और हमें मदरसे वाले कोई कह देना तो हम पाबंदी भी करते हैं, उसकी वजह हमें फिर भी आना होता है, ना। इसलिए हम चाहते हैं कि रास्ता हमारा बना रहे, मतलबी लोग हैं। तो दोस्तों, मिर्ज़ा कादियानी कौन है, इसने नबूवत का दावा कब किया और क्यों किया, ये 3 बातें समझना। मिर्ज़ा कादियानी का नाम था ग़ुलाम अहमद, इसके वालिद का नाम था ग़ुलाम मुर्तज़ा। कादियान एक कस्बा है गुरदासपुर का, हिंदुस्तान का, ये वहाँ का रहने वाला था। इसने नबूवत का दावा क्यों किया, पस मंज़र क्या है, अगराज़ व मकासिद क्या थे। हमारे बर्र-ए-सग़ीर में जब अंग्रेज़ आया और अंग्रेज़ ने आकर यहाँ 1857 की जंग आज़ादी में देखा कि मुसलमानों के पास आखिर क्या वजह है कि माल भी कम है, हथियार भी कम है, लेकिन ये हर तरह से मुकाबलेबाजी के लिए तैयार होते हैं, जान हथेली पर रख कर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये है कि ये पीछे नहीं हटते, अपने दीन को छोड़ते नहीं हैं। फिर अंग्रेज़ का तसल्लुत आया मुसलमानों पर। फिर अंग्रेज़ ने देखा कि मुसलमान पर कब्ज़ा हमारा है, तसल्लुत हमारा है, लेकिन मुसलमान दिलो जान से हमारी ग़ुलामी को तस्लीम नहीं करते, वजह क्या है। इसके लिए एक अंग्रेज़ था W हंटर, अंग्रेज़ को भेजा। उस अंग्रेज़ ने मुसलमानों के अंदर देखकर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उसने एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट भी मेरे पास इस यहाँ मौजूद है प्रोजेक्टर में। उसने रिपोर्ट में 2 बातें लिखी कि मुसलमानों में 2 जज्बे मौजूद हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतमाद का जज्बा, नबी की ज़ात पर एतमाद का। किसी की ज़ात पर एतमाद हो तो मोहब्बत होती है ना, किसी की ज़ात पर एतमाद हो तो मोहब्बत होती है। नबी की ज़ात पर एतमाद, मोहब्बत का जज्बा। और नंबर 2, हुजूर की ज़ात के दिफा के लिए, शरीयत के दिफा के लिए मर मिटने का जज्बा। ये 2 जज्बे मुसलमानों में हैं। ये 2 जज्बे जब तक मुसलमानों में रहेंगे, ये कभी ही किसी के ग़ुलाम नहीं बन सकते, ये कभी किसी के ग़ुलाम। लिहाजा ये 2 जज्बे ख़त्म करने हैं। इसने एक रिपोर्ट तैयार की, उसने हंटर नामी रिपोर्ट आज भी बरतानिया की लाइब्रेरी में मौजूद है। उसने ये रिपोर्ट भेज दी बरतानिया से 10 आदमियों का वफ़द आया। उस वफ़द ने आकर फिर सर्वे किया कि जो हंटर ने रिपोर्ट लिखी और 2 बातें लिखी है, ये हकीकत पर मबनी है या नहीं। जब उन्होंने सर्वे किया तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हंटर की रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और मुसलमानों में ये 2 जज्बे मौजूद हैं। अब सर पकड़कर बैठ गए कि ये 2 जज्बे कैसे ख़त्म कर दिए जाए। मशवरा ये हुआ कि पहले ज़माने में एक नबी आता, नबी का ज़माना महदूद होता, अल्लाह अगला नबी भेज देते, तो वो लोग जो नबी की ज़ात पर एतमाद करने वाले थे, नबी की ज़ात से मोहब्बत करने वाले थे, जब नबी अगला आ जाता, किताब बदल जाती, शरीयत बदल जाती, अहकामात बदल जाते, नाम बदल जाते, तो फिर उम्मत का नाम भी बदल जाता ना, और लोग उसी नबी को अपना मोहब्बत का मरकज़ बना लेते थे। तो उनके सामने पिछली उम्मत और अम्बिया के वाक़यात मौजूद थे, क्योंकि ईसाई थे, इनकी किताबों में ये चीज़ें मौजूद थी। उन्होंने कहा, देखिए हुजूर तो कुल ज़मानों के नबी है, कुल इलाक़ों के नबी है, अरब अजम के नबी है, आसमान ज़मीन के नबी है, इंस व जिन्स के नबी है, मशरिक़ मगरिब के नबी है, शिमाल जुनूब के नबी है। हुजूर के बाद अल्लाह नबूवत किसी को देंगे नहीं। लिहाजा मुसलमानों के सीनों से ये 2 जज्बे ख़त्म ही कैसे कर दें, मुमकिन ही नहीं कि ख़त्म कर दिए जाए। तो एक अंग्रेज़ ने कहा, ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम इनके नबी के मुकाबले में अपना नबी खड़ा कर दें, इनके नबी के मुकाबले में अपना नबी खड़ा कर दें। जब नबूवत बदल जाएगी तो मोहब्बतें बढ़ जाएगी, एतमाद कमज़ोर हो जाएगा, लोग मिर्ज़ा कादियानी को जहालत की वजह से नबी मान जाएंगे। अब इन्हें नबी की ज़रूरत पड़ गई कि अब हमने अल्लाह के नबी के मुकाबले में नबी खड़ा करना है। ये किसने सोचा? अंग्रेज़ ने। तो अंग्रेज़ का नबी कौन सा नबी होगा? अंग्रेज़ी नबी। हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा मुँह वैसा चफेड़, वैसा थप्पड़, जैसा मुँह वैसा थप्पड़। तो जैसा अंग्रेज़ था वैसे नबी का इंतखाब करना था। अब अंग्रेज़ ने सोचा कि अब नबी का इंतखाब करना है और इनके नबी यानी रब के नबी के मुकाबले में खड़ा करना है। इसने नबी ढूंढना शुरू कर दिया। सियालकोट कचहरी में उन्हें मुंशी मिला जो 1864 से 1868 तक
15 रुपए पे मुंशी था। कितने रुपए पे? 15। अंग्रेज़ को ये बंदा मिला, इस बंदे का अंग्रेज़ ने इंतखाब किया। इंतखाब की वजह क्या बनी? इस वजह से कि मिर्ज़ा कादियानी बड़ा अय्यार था, मक्कार था, फ्रॉडी और धोखेबाज था। एक तो झूठ बहुत बोलता था, नंबर 2 शहवत और शोहरत का भूखा और प्यासा इंसान था, नंबर 3 मिर्ज़ा कादियानी का बाप जो ग़ुलाम मुर्तज़ा था वो अंग्रेज़ का वफ़ादार था। तो अंग्रेज़ ये समझ रहा था बाप वफ़ादार था तो बेटा भी वफ़ादार रहेगा। अंग्रेज़ ने सियालकोट कचहरी के 15 रुपए पे मुंशी मुलाजमत करने वाले का इंतखाब किया और अंग्रेज़ ने 2 जिम्मेदारियाँ दी। कितनी जिम्मेदारी है? नंबर 1 नबूवत का दावा करना, नंबर 2 जिहाद की हुर्मत का ऐलान करना। मिर्ज़ा कादियानी ने अंग्रेज़ के कहने पर 1901 में दावा किया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मैं अल्लाह का नबी हूँ। और जैसे इसने कहा मैं नबी हूँ, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा मेरे घर वाले अहले बैत है, मेरी बीवियाँ अज़वाज मुत्तहरात है, मेरे मानने वाले सहाबा है, मेरे घर वाले अहले बैत है माअज़ल्लाह। यानी मिर्ज़ा कादियानी ने जो दावा किया ना नबूवत का कि अब मैं नबी हूँ, मेरे घर वाले अहले बैत है, मेरी बीवी अज़वाज मुत्तहरात है, मेरे मानने वाले सहाबा है। यहाँ एक बड़ी बात मैं अर्ज़ करने लगा, तवज्जो से सुनेंगे तो बहुत इल्मी नुक्ता है, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मिर्ज़ा कादियानी का जो दावा है ना, ये सिर्फ इतना दावा नहीं कि मैं नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं नबी हूँ, क्या मतलब? मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। आपने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, क्या मतलब? अब अल्लाह मेरे बाद नबूवत किसी को नहीं देंगे। हुजूर फरमा रहे मैं आखिरी हूँ, क्या मतलब या रसूलुल्लाह? फरमाया कि अब ता क़यामत कुल इंसानों की नजात की ज़मानत मैं मोहम्मद हूँ। मैं मोहम्मद कुल इंसानों की नजात की ज़मानत देता हूँ। ताकि जो मुझसे जुड़ जाएगा, जो मेरा रास्ता इख्तियार करेगा, जो मेरी शरीयत पर चलेगा, किसी कौम बिरादरी और ख़ानदान का हो, मैं मोहम्मद नजात की ज़मानत देता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी नबूवत का दावा करके खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं नबी हूँ, क्या मतलब? हुजूर ने जो फरमाया था मेरे बाद कोई नहीं होगा, हुजूर का ये दावा ठीक नहीं। ये अपने अमल से हुजूर को जुटला रहे, कुरानी आयात को जुटला रहे। नंबर 2 वो कह रहे कि अब मैं नजात का जामिन हूँ, मोहम्मद जामिन नहीं रहे। अगली बात अब कह रहे क़यामत के तमाम इंसानों के तमाम ज़मानों के इंसानों के नजात मेरे दामन से वाबस्ता है। ये भी मिर्ज़ा कादियानी दावा कर रहा है। ये सिर्फ इतना दावा नहीं उसने किया मैं नबी हूँ और हमने कहा झूठा है, इतनी बात, इतना बड़ा हमला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी इम्तियाज़ पर। इसलिए तो तहरीक नहीं चली, इसलिए तो उलमा मैदान में नहीं आए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्ल को फितनों से महफूज फरमा ले। दुआ ज़रूर करनी है अल्लाह हमारी फितनों से हिफाजत फरमा ले। और फितने की मैंने फिर उनकी अकायद बयान किए। अंग्रेज़ के कहने पर इसने 1901 में दावा किया, 1908 को अपनी ही गलाजत में मर गया है। मशहूर ये है कि मिर्ज़ा कादियानी लेटरिन में मरा था, लेटरिन में जाके नहीं मरा, लेटरिन में जाके नहीं मरा। ऐसी बात आपने नहीं कहनी, आप उलमा हैं, उलमा मजबूत बात कहते हैं। मिर्ज़ा कादियानी को हेज़े की तकलीफ़ हो गई। मिर्ज़ा कादियानी कहता था कि नबी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि उसे हेज़ा लग जाए, उसे हेज़ा। तो मिर्ज़ा कादियानी को क्या लग गया? हेज़ा। और ये हकीकत कह रही, ये मुबालगा नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी के मुँह से, मिर्ज़ा कादियानी के नाक से और नीचे रास्ते, तीनों रास्तों से गिलाज़त जारी हो गई, तीनों रास्तों से गिलाज़त। फिर इसे वाशरूम जाने का तकाजा ज़्यादा हो जाता था, वाशरूम जाना मुश्किल हो जाता था, तो चारपाई से उतर कर वहीं ईंटें रख दी गई थी उनकी किताबों में मौजूद है सीरतुल महदी में, वहीं जाकर ये वाशरूम यहाँ फ़ारिग होता था, फिर फ़ारिग होता था, फिर बैठता था, फ़ारिग होता था। तो एक वाशरूम की सूरत बन गई थी। इसलिए मिर्ज़ा कादियानी यहीं अपनी गिलाज़त में मरा है। समझ गया ना? 26 मई 1908 को मिर्ज़ा कादियानी अपनी गिलाज़त में मरा है। और आज क्या है? 2022। उसे मरे कितना अर्सा हुआ? 1 सदी 12 साल, 112 साल हो गए, 114 साल हो गए मिर्ज़ा कादियानी को मरे हुए। आज भी कादियानी मौजूद है या नहीं? है या नहीं? ये आपकी और मेरी मेहनत पे सवाल निशान। आपकी और मेरी मेहनत पर क्या है? कानून भी मौजूद है, मुल्क भी मुसलमानों का है, खानकाएँ हैं, मदारिस हैं, मसाजिद, सब चीज़ें मौजूद है, फितना भी मौजूद है, फैल रहा है। वजह क्या है? इसलिए
कि हमने अब तक इस ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी नहीं समझा। अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से हुज़ूर की उम्मत को हिदायत दे दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।